काम था नहीं, 1-1 करोड़ रुपया खा जाया अगर दे 20 लाख ला अगर मन जंदे फिर खा जंदे उन्हें तो वो काम है गलत है। वो सरकार ठीक कर रही है इनके लिए, पर थोड़ा सर्कल तौर देखा तो किला पा जाएंगे बेके पा जाएंगे। अच्छा, आने वाले टाइम में हरियाणा में किसकी सरकार बनाना चाहोगे आप? भाई हम तो क्या बनावा, हम तो कौन सी पार्टी तो नहीं, पर आओगी बीजेपी भाई, आओगी बीजेपी पक्का आओगी। अच्छा, कोई इसे कौन कौन से बढ़िया काम करवाए सरकार ने? रूप से बीजेपी 101% हरियाणा प्रदेश से जाएगी। लेकिन अंकल जी तो कह रहे भाई अभी भी जो बीजेपी का दौर चला हुआ है बीजेपी ही बनेगी। ये अंकल जी है हमारे गांव, मेरे अंकल जी हैं, मेरे भी अंकल जी लगते हैं। इस अंकल जी को ये पूछो, ये खुद निरंतर 1 साल तक दिल्ली के बॉर्डर पर बैठा था, सर्दी में भी पानी मार देंगे सजरा गए अजी गेर के बर्फ शीला पानी मार देंगे बैठा देंगे उन्हें अच्छा और दबा देंगे उन्हें सजरा ने कौन है बबली से बड़ा चोर तो कोई है नहीं। बीजेपी के साथ जो इन जजपा वालों ने, इनसे बड़ा ठग डाकू लुटेरा तो कोई है ही नहीं। ये बीजेपी को वोट देगा तो मुझे लगता है अंकल से ज्यादा मूर्ख तो कोई नहीं होगा। अंकल जी क्या कुछ कहना चाहो? आप भी धरने पर गए थे वहाँ पे? खूब गया था मैं। अब एक भी जट्टा फंस रहा था जब उस टाइम पे, इसे चुत्तर टेकवा दिए थे सरदार ने जट्टा ने मोदी के आखिर में मानना पड़ा था इसने। निमन ने तो धूप में भी अड्डा में भी बारिश में उड़े बैठे रहे थे। भाई गजब हरियाणा मीडिया और मिस्टर राहुल अत्री चैनल देखने वाले सारे दर्शकों ने रवि नागर की प्यार भरी राम राम। दोस्तों फिलहाल निदाना गांव के अंदर मौजूद हैं और भी जैसा कि आपको सबको पता है 2024 में चुनाव आने वाला है। तो एक साइड मेरे साथ है गांव निदाना से राजू जी और एक साइड है संदीप जी। संदीप जी है जो इनेलो से है और जो राजू जी है वो बीजेपी पार्टी को सपोर्ट करते हैं और दोनों के विचार लेंगे कौन किसको ज़्यादा अहमियत देता है। तो फिलहाल नमस्कार जी। नमस्कार भाई। हाँ जी हाँ जी, एक बार अपना थोड़ा हाँ परिचय और बताओ अपनी थोड़ी भाषा में। भाई राजू नाम है, गाँव निदाना है, खास पंचायत में। हाँ तो आप पूछो ही बोल के पूछना। राम राम जी। राम राम भाई। आपके सारे चैनल के दर्शकों को भी हमारी तरफ से शुभकामनाएं और राम राम। तो पहले आपसे ही पूछने की कोशिश करेंगे, जो बीजेपी सरकार है कितने हरियाणा में अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं? ये तो मेरे बतलाने की आवश्यकता नहीं, आप खुद मीडिया के साथियों को पता है। कर्मचारी अगर अपनी मांगों के लिए किसी प्रकार का कोई आंदोलन करते हैं, कोई आंदोलन का रास्ता चुनते हैं तो उन पर लाठियां बरसाई जाती है। इस देश का अन्नदाता किसान जो निरंतर 1 साल तक दिल्ली के बॉर्डर पर बैठा रहा हर तरह के मौसम में, उसके साथ जाती होती है। कोई आप जैसे मीडिया के पत्रकार साथी अगर सच्चाई को दिखाते हैं तो उनके साथ भी जाती होते हैं, मुकदमे दर्ज किए जाते हैं। हमारे जो स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र हैं वो अपनी शिक्षा की सुविधा के लिए अगर किसी प्रकार से कोई आवाज़ उठाते हैं तो उनकी आवाज़ को कुचलने का प्रयत्न किया जाता है। अब हमारी छोटी सरकार जो 2 साल लेट होकर के इन्होंने चुनाव कराए, अब हमारे जो पंचायत के प्रतिनिधि थे उन पर किस प्रकार से उनके बढ़ाने तो चाहिए थे सरकार को अधिकार, उनके अधिकार को घटाया गया। और जब वो शांतिपूर्ण तरीके से, क्योंकि प्रजातंत्र प्रणाली में हर व्यक्ति को अगर सरकार उसके अधिकारों को दबाने का प्रयास करे तो आंदोलन कोई धरना प्रदर्शन करने का अधिकार है। किस प्रकार से उनके अधिकारों को कुचलने का प्रयास किया गया, उन पर लाठीचार्ज करने का काम किया, तो इस सरकार को इससे अच्छी तो सरकार क्या होगी। अभी 2-3 दिन पहले पंचकूला के अंदर जब सरपंच अपनी जो है शिकायत लेकर पहुंचे थे अपने लिए, भाई जो भी उनकी जो ई टेंडरिंग उसको लेकर पहुंचे थे, उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया था। देखो सरकार ने जो लाठीचार्ज किया गया वो सरासर गलत था। सरकार को अगर लगता है कि टेंडरिंग जो प्रणाली है वो सरपंचों के हित में है, पंचायत के हित में है, तो फिर सरकार को उनको बुला करके उनको समझाना चाहिए था कि ये सरपंच बावड़े हैं। हरियाणा में जो 7200 पंचायत है उनमें 6000 कुछ सरपंच हैं, वो सारे के सारे आज धरना प्रदर्शन में। किसी के ऊपर लाठी चार्ज करना ये किसी समस्या का समाधान नहीं है। समस्या का समाधान बैठने से होता है, ना कि लाठी चार्ज करने से होता है। अंकल जी आपसे बात करने की कोशिश करेंगे, आप बीजेपी से हो। अभी जो लेटेस्ट न्यूज है, जो हरियाणा के जितने भी सरपंच हैं वो पंचकूला अपनी समस्या लेकर गए थे। एक जो गांव का अगर हम राजा की बात करें तो अपना सरपंच हुआ है, बहुत सारी पहले पावर थी अब नहीं है और उनका लाठियों से स्वागत किया जाता पंचकूला के अंदर। तो क्या कुछ कहना चाहोगे?
पैसा मुंह देखकर लाठियां तो है गलत काम मारना का तो गलत काम। गलत है। तो उन समझा देंगे कुछ उनका हक मना था उनका दे देंगे थोड़ा मोटा था वो। और तो फिर जो पल रहा काम था नहीं 1-1 करोड़ रुपया खा जाए अगर दे 20 लाख ला अगर मन जंदे फिर खा जंदे उन्हें तो वो काम है गलत है। वो सरकार ठीक कर रही थी इनके लिए पर थोड़ा बहुत और बता देंगे इनका गलत तो नहीं है थोड़ा मोटा और बता देंगे तो फिर लठ मारना तो फिर भी गलत सलाह लेने का। जो पंचायत मंत्री है बबली सिंह उसका पीछे से एक बयान आया था भाई जो सरपंच है वो चोर है। नहीं चोर नहीं है कोई चोर है तो फिर बिंटी भी चोर है। इनके दौर तो किला कौन पाओ सरपंच का दौर इनका दौर 20-20-20-30 किला फार्म पाओगा और 1 मिले दौर नहीं पाओ तो बता दे तू इनकी जांच करवा लो इनके दौर ही पाओगा सरपंच दौर देखा दो किला पा जाएंगे बेके पा जाएंगे। जो नए ये नियम आए हैं सरपंचा के ऊपर कि आपने ठीक लग गया ये चीज भाई थोड़े और बताने चाहिए इनके गणिया तो करने चाहिए। 20-1 लाख रुपया तक इनकी आना नहीं कर दे बस फालतू नहीं। हाँ भाई फालतू नहीं इब तो कुछ गणे कम कर दिए जिससे इनके पूरे भी नहीं हो रहे होंगे। नुको है एक सरपंच जब बना है तो उसके द्वारा हर प्रकार की गांव की समस्या है उठ बैठ भी है कम से कम 10 या 15 हजार रुपये तो चाह पानी के खर्चे के लाग जाए बात तो मानना खर्चा लाग गया कि ते भी जा थाना तहसील में जा है तेल फूक के भी आओ घर तक रुपये भी लाओ पर इतने नहीं थोड़े करो इनके गलत नहीं करे केंद्र सरकार ने पर थोड़े करो मरे। जो भी यो कानून है ई ट्रेंडिंग का जो भी है यू मतलब आपके हिसाब से ठीक है लेकिन थोड़ी इसमें और वृद्धि करनी थोड़ी और करनी चाहिए ज्यादा लूट नहीं करनी चाहिए सरपंच की। अच्छा हाँ। और जो लाठीचार्ज होया है उसके ऊपर क्योंकि देखो गांव का एक राजा जब सारे राज्य मिलकर हरियाणा के खट्टर के पास गए थे और लाठियों से उनका स्वागत किया तो ये भी एक खबर वहाँ आई थी हम वहाँ खुद जा रहे थे भाई कहीं भी अगर स्थिति बिगड़ सकती है तो वहाँ पर जो वाटर कैनन था वाटर टैंक था जो पानी की बौछार का प्रयोग कराया करा लाठीचार्ज था पहले तो वो यूज नहीं करी और सीधी लाठियों से स्वागत करे। लाठियां तो गलत करे किसी के पाँव भी टूटे हैं हाथ भी टूटे हैं पानी मार देंगे सजरा गए अजी गेर के बर्फ शीला पानी मार देंगे बैठा देंगे उनको अच्छा और दबा देंगे उन्हें सजरा ने कौन तो वो समझा देंगे तो पर लठा था तो गलत करे है या तो मैं भी कहूँ लठा था गलत करे। आने वाले टाइम में हरियाणा में किसकी सरकार बनाना चाहोगे आप? भाई हम तो क्या बनावा हम तो कौन सी पार्टी तो नहीं पर आओगी बीजेपी भाई आओगी बीजेपी पक्का आओगी। अच्छा कोई इसे कौन कौन से बढ़िया काम करवाए सरकार ने? भाई बाल में तो सारे बढ़िया करे हैं ना घटिया तो को कराया को ने कोई काम घटिया नहीं करे क्या सारे काम बढ़िया करे रखे हैं और खूब रुपये लगने लग रहे हैं गाँव में भी सारे काम होने लग रहे हैं मतलब तो बढ़िया काम चल रहा है बढ़िया काम चल रहा है भाई भाई साहब तो हमारे हिसाब में तो ठीक चल रहा है। अच्छा और अड़बैदी हैं उनका भी जब्ता सही बंधन लग रहे हैं। बहुत सारे लोग बीजेपी वाले नू कह रहे हैं जो चोर थे शायद उन्हें कुछ खाने नहीं मिल रहा है सरकार में तो जाए तक उछल कूद कर रहे हैं जहाँ तक कड़ी कड़ी कदे किते आंदोलन कर दे कदे किते आंदोलन कर तो इसके कारण तो खाने नहीं उठाओगे तो भूखे मरते तो बात करेंगे रोड पर लकड़ेंगे कोई भी देख ले चोर है डाकू है कोई भी है उन्हें खाने नहीं उठाओगा रोड पर लकड़ेगा क्या तो किसी नहीं रहेगा किसी का लबादे करेगा किसी कुछ न कुछ करेगा वो खाना काम करेगा वो उन्हें खाने नहीं उठाओगा तो भूखा मरता बेचारा क्या करेगा वो काम में उसका जी है फिर। तो आने वाले टाइम में आप बीजेपी तो वोट दोगे? भाई बेटा हम कुछ कह नहीं सकते महारान ताजा मैं बीजेपी बनेगी। हाँ अच्छा हाँ हाँ जी भाई साहब आप क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? जो सरपंचों के ऊपर भी लाठीचार्ज हुआ है और जो अंकल जी कह रहे हैं भाई बहुत अच्छे काम कर रही है हरियाणा में बीजेपी सरकार और जो सरपंचों के जो नए नियम आए हैं वो भी कुछ हद तक ठीक बता रहे हैं। कहाँ तक हद तक ठीक है नए नियम एक भी नया नियम ठीक नहीं टेंडरिंग का। अब हमारे गांव का जो सरपंच है सरपंच के पास बहुत सी जिम्मेवारियां होती है बिल्कुल सुबह से लेके शाम तक। सरपंच ये मान के चलो अगर कोई सही मायने में सरपंच है तो महीने में 30 दिन में से 20 और 25 दिन दूसरे लोगों के लिए बाहर जाता रहता है। बिल्कुल बहुत सी उसकी जिम्मेवारियां होती हैं। अब कोई एक ठेकेदार है वो ठेकेदार अगर पैसा लेकर के आता है किसी गांव में लगाता है वो घटिया माल लगाएगा वो पैसा खाएगा उसमें लेकिन फिर भी जिम्मेवारी किस पे आएगी? सरपंच पे। बिल्कुल और सरपंच का एक दायरा होता है एक पंचायत तक सीमित होता है 10 आदमी में वो ये कहीं ना कहीं सोच के पैसा लगाएगा अच्छा काम करेगा कि तेरे को कहीं कोई उलाना ना दे दे कोई तेरे ऊपर उंगली ना उठा ले। तो अगर
जहाँ चोर की बात है, बबली से बड़ा चोर तो कोई है नहीं। बीजेपी के साथ जो इन जजपा वालों ने है, इनसे बड़ा ठग डाकू लुटेरा तो कोई है ही नहीं। पर पंचायत है, सरपंच है, गांव के जिम्मेवार नागरिक हैं, लोगों ने उनको वोट दे करके बनाया है। तो इसलिए चोर कहना तो गलती हो, सरासर चोर कहना गलत है। इनकी समस्याओं का समाधान का एक ही रास्ता है, इनके साथ बैठ करके इनका कोई हल निकाला जाए। तो आने वाले टाइम में किसकी सरकार हरियाणा में ज़्यादा दिख रही है? देखो आने वाले समय में बीजेपी का जाना तय है, बाकी जनता किसके ऊपर अपनी आस्था प्रकट करे वो जनता के ऊपर है। हाँ, निश्चित रूप से बीजेपी 101% हरियाणा प्रदेश से जाएगी। लेकिन अंकल जी तो कह रहे भाई अभी भी जो बीजेपी का दौर चला हुआ है बीजेपी ही बनेगी। ये अंकल जी हैं हमारे गांव, मेरे अंकल जी हैं, मेरे भी अंकल जी लगते हैं। इस अंकल जी को ये पूछो, ये खुद निरंतर 1 साल तक दिल्ली के बॉर्डर पर बैठा था, सर्दी में भी, जेठ लुओं की, जेठ साढ़ की लुओं में भी जड़ा था, सावन भादों की में अंधेरी रातों में भी। तो इसको खुद पूछो कि ये वो कहाँ बैठा था, अभी बीजेपी को वोट देगा। जिस बीजेपी ने इसको 1 साल निरंतर दिल्ली के बॉर्डर पर बिठाया और फिर इसकी समस्या का मतलब हम किसानों की समस्या का समाधान नहीं हुआ, किसान आंदोलन में इसकी अच्छी भूमिका थी, फिर भी ये बीजेपी को वोट देगा। तो मुझे लगता है अंकल से ज़्यादा मूर्ख तो कोई नहीं होगा। अंकल जी क्या कुछ कहना चाहो? आप भी धरने पर गए थे वहाँ पे, खूब गया था मैं। अब एक बीजेपी को सपोर्ट कर रहे उसके बावजूद भी आप वहाँ गए और किसानों को लेकर 1-1.5 साल वहाँ बैठे रहे और काफ़ी सारे जो बुजुर्ग आदमी थे उनकी मौत भी हुई है। वही है मौत, 700 आदमियों की मौत हो जोड़े। तो भाई साहब तो लाले अड़ियल सही है सरकार है, अड़ियल के कारण मन को हूँ ये कितने काटवाद करके फिर भी मनेंगे, फिर भी मनेंगे, ये उल्टे नहीं हटेंगे। अच्छा। और वो भी उसके लाले जट्टा फंस रहा था जब उस टाइम पे, इसे चुत्तर टेकवा दिए थे सरदारा ना जट्टा ने मोदी के, आखिर में मानना पड़ा था इसने। निमन तो धूप में भी, जड्डा में भी, बारिश में उड़े बैठे रहे थे, फिर भी आखिर में मोदी ने मानना पड़ा था ना। तो ये भी मन को हूँ या इतनी तो सही समय दम भी है, हंग दे मन जाएगी। अच्छा, हंग दे मन जाएगी। इसका नहीं मेरा तो कितना काट लिया होगा। और जो भाई नु अच्छा मूर्ख नहीं हूँ, असली बात बताऊँ हूँ। अच्छा मूर्ख तो तारा पर गए सब बदनाम दे जाओ कुर्ते पर ही तोड़े और मेरा पर खेता मरीज जा है। असली बात बगावांगे हमें बतावांगे। इन तो कोई तोड़े बुला ले, कोई तोड़े बुला उड़े चले जा है। हम देसी आदमी का मरे नहीं है, हमें सारी बतना बेरा है। हाँ, इस खातर लहसुन ले आऊँ, मैं चटनी बनवाऊंगा इस खातर जल्दी से। देख लो वोट बीजेपी तय दोगे आप ना? मैं तो मन नहीं मना रहा बीजेपी का। अच्छा, लेकिन आपने नु लागा भी बीजेपी सरकार हंगा मनेगी यार, रंडा ही सरकार है, रंडा ही सरकार। हाँ, ये हंगा मनेगी यार। अच्छा। हाँ, ये हंगा मनेगी, मतलब काम बढ़िया कर रही है, काम ठीक कर रही है, लाले ठीक कर रही है काम भाई। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है, काम ठीक कर रही है। सरपंचा के लाठी मारनी कितना ठीक है? यूं बड़ा गलत करे, इनकी थोड़ी लाठी मारी है, नहीं गलत करे, पानी पूनी मार के दबा देते ने। इससे पहले भी जींद में भी लाठी चार्ज हुआ था सरपंचों पे, पर वो तो माप पे कहने लग रहा है गलत करे है, वो तो गलत करे है। बाकी और सारे 2 लाख रुपया मदन का क्या हो, 2 मदन का चाह पानी खर्चा कौन लग रहा है? सही बात है। तो सांझ एक मुठ भी मारेंगे फिर। एक सरपंच तो पूछने लग गया मैं बस शुरू वाली ग्रांट आओगी तो क्या करेगा भाई? शुरू वाली ग्रांट तो बोले एक मोटरसाइकिल लेनी पड़ेगी। अच्छा, बोल्ट मोटरसाइकिल लेनी पड़ेगी तो जब काम चलेगा। फिर दूसरी आओगी, उसमें क्या करा? दूसरी में बोले 5 भाई बाहर घूमेंगे ना, तो उसमें बोले गाड़ी भी चाहिए, अभी बोले वो भी करना पड़ेगा, कौन समाधान है? बिल्कुल। तो फिर बोले तीसरी बोले जो किला बेचा था 5-6 बोले मैंने, ये जो भी पूरा करना पड़ेगा, मिलाना पड़ेगा। मतलब जितना भी उसका नुकसान पहले हो रहा है उन्हें पूरा करने की सोचेगा। हाँ, पूरा सोचेगा भाई, वो काम करने की सोचा ही नहीं। अच्छा। जब तो मैं कौन इनके 2 कर रखे ने, इनके गणा 20 कर दे, 20 में खा कमा लेंगे, यहाँ बढ़िया काम चल जाएगा, ये रोड पे बैठना छोड़ देंगे। लेकिन सरपंच तो नू कह रहे भाई हमारी चौधर खत्म करी जा रही है, जो पंचायत की चौधर तो वायर होगी, वो बोबली है कि बोल्टी है कि हवा, वो अंड बंड मान ला रहे हो बेटे, मेरे किले ले ही बैठे है। अच्छा। हाँ, और एक है बता कौन सा मंत्री ले रहा, ये सारे किले बेची पाओगे बेचारे। सरपंच सारे किले बेच के मन रहे बेचारे। सरपंचा के सारे किले बकवा दिए और आप खरीद लिए, आप खरीदते हैं? हाँ, आप खरीदते हैं सारे। और जो जेजेपी वाले है ना, वो क्या नाम उसका, अजय का छोरा का, मैं नाम भूल गया मेरे यार उसका। हाँ, वो तो सब तो निकली आदमी है। अच्छा, सब तो निकली है। और आखिर मैंने बीजेपी इसकी ब्रांड मट्टी करेगी, ब्रांड मट्टी करके मारेगी इसके। कुछ ऐसे संकेत आवे हैं, 5 साल पूरे होने हो रहे हैं और 2024 तक शायद वो इस्तीफा भी दे देगा, क्योंकि कुछ ये राजनीतिक षड्यंत्र हुआ जिस तरह दोबारा जनता में विश्वास बनाया कि भाई मैंने तो पार्टी छोड़ दी है,
ये ऐसा भी हो सकता है, ऐसा होगा, होगा। 100% होगा। इसने बजाना पड़ेगा उड़ते। बजाना अरे पड़ेगा। ये बीजेपी है किसी की नहीं है, इन्हें बजा बजा मारेंगे, आखिर में दिखा दूंगा तने। अच्छा अच्छा। हाँ जम्बा इसने छोड़ देंगे इसने, अच्छा अच्छा। सिट्टा बरोड़ा हो लेगा इनका, वो तो इतनी लेगा 40-45 लेगा, इसने देंगे नहीं, इन्हें देंगे 10-12 नहीं, इसने पंचर बनेंगे इसके। चलो इसके तो भाई इसकी फिलहाल वोट नहीं है, बीजेपी की वोट साग गई। अच्छा अच्छा। फिलहाल आप लोगों ने वीडियो देख ली, आप किसकी सरकार देखना चाहो आने वाले टाइम में हरियाणा में, और इन दोनों के विचार आपने कैसे लगे एक बार कमेंट करके जरूर बता दियो। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद जय भारत।